इस चश्मे से दिखना भी बंद हो गया है। दूसरा चश्मा बनवाना ही पड़ेगा अब तो। अरे भाभी, अरे जीजी आप आ जाओ, जीजी बैठ जाओ। अरे कहाँ बैठ जाऊं, इस फटी हुई चटाई पे? कोई बात नहीं जीजी, मैं आपके लिए कुर्सी ला दूंगी। रहने ही दो भाभी, उन प्लास्टिक की टूटी फूटी कुर्सियों पर कौन बैठेगा। अरे छोटी भाभी के जाके बैठूंगी मैं तो नरम नरम सोफों पर। और वैसे भी मैं तुम्हारे यहाँ तो इसलिए आ गई कि तुम फिर पीछे से दुनिया को कहती फिरती हैं कि जीजी आई थी और हमसे मिलके भी नहीं गई, नहीं तो मैं तो सीधी छोटी भाभी के जाती। रहने दो तुम कुर्सियों को, मैं तो यहीं बैठ जाऊंगी, थोड़ी सी देर तो बैठना है मुझे। आप बैठो जीजी, मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। अरे रहने दो भाभी, आजकल कौन पीता है चाय को, आजकल तो सब कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी। और वो तुम्हारे घर होगी नहीं, इसलिए तुम रहने ही दो। कोई बात नहीं जीजी, मैं आपके लिए दुकान से मंगा दूंगी कॉफ़ी। अरे रहने दो भाभी, आप कॉफ़ी मंगा दोगे लेकिन आपके घर दूध तो वो पतला पतला ही होगा, उस पतले दूध का क्या कॉफ़ी बनाओगे आप। अरे मैं तो छोटी भाभी के जाके पीऊँगी कॉफ़ी, वहाँ एकदम गाढ़ा गाढ़ा दूध आता है और उस गाढ़े दूध की कॉफ़ी पीने का तो मज़ा ही अलग है। लेकिन तुम क्या जानो गाढ़े दूध की कॉफ़ी पीने का मज़ा, तुम तो गरीब जो ठहरे। ठीक है जीजी, कोई बात नहीं, आप यहाँ पी लो कॉफ़ी या छोटी के पास पी लो, एक ही बात है, दोनों एक ही घर हैं। वैसे क्या कर रही हो भाभी तुम? ये थोड़ी सी सिलाई कर लेती हूँ जीजी, आपको पता ही है आपके भाई का काम थोड़ा हल्का है, तो ये सिलाई से जो पैसे आते हैं उससे घर की साग सब्जी का खर्चा चल जाता है। कितना कमा लेते होगे भाभी आप इसमें? अरे 150 रुपए के लिए सारा दिन आँख फोड़ते हो हैं। हमारी छोटी भाभी को देखो कितनी ठाठ से रहती हैं, मेरे छोटे भाई के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम्हें पता भी है भाभी, मेरी ससुराल में छोटे भाई की सब तारीफ करते हैं, और जब बात बड़े भाई पर आ जाती है ना तो मेरा तो मुंह ही बंद हो जाता है। अरे जैसे ही बड़े भाई का जिक्र होता है ना, मेरे को तो बात भी पलटनी पड़ जाती है। आपको सब बातों का पता तो है जीजी, आपसे कुछ छुपा थोड़ी है। इन्होंने माँ बाप के जाने के बाद अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए अपनी सारी पढ़ाई छोड़ दी थी। ये हमेशा से ही कहते थे कि मेरा सपना है कि मैं अपने छोटे भाई को इतना पढ़ाऊँ, बहुत बड़ा आदमी बनाऊँगा। और छोटे को पढ़ाने के लिए इन्होंने जीजी दिन रात एक कर दिया था, और उसी की मेहनत का नतीजा है, देखो छोटा भाई तो आज कितनी ऊंचाइयों को छू गया है। और बड़े भाई का क्या है जीजी, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, बस वो हमें किसी के आगे झुकने नहीं दे, बस हम तो यही चाहते हैं। अरे ये तो सब कहने की बात होती है भाभी, मेरे छोटे भाई की किस्मत में पहले से ही राजयोग था। अरे वो है ही इस काबिल। अरे मेरे छोटे भाई की किस्मत तो थी इतनी अच्छी, और छोटी भाभी आई, वो भी हमारे घर में लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी। हाँ जीजी, कह तो आप सही रही हो, लेकिन आपको भी भूख लग रही होगी, मैं आपको रोटी बना दूँ? अरे रहने ही दो भाभी, मैं नहीं खा रही खाना यहाँ पर, मैंने छोटी भाभी को पहले ही फ़ोन कर दिया था, उन्होंने अच्छे अच्छे पकवान बना रखे होंगे वहाँ पर मेरे लिए। और वैसे भी आपके घर में मिलेगा ही क्या, या आलू की सब्ज़ी मिल जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा दाल मिल जाएगी, इसलिए आप रहने ही दो। बस मैं तो यही कहती हूँ, भगवान हमारे घर में दाल रोटी चलती रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा भाभी, अब बहुत देर हो गई, अब छोटी भाभी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, ये लो, मैं आ रही थी ना तो रास्ते में कुछ फ्रूट तो मिला नहीं मुझे, ये बिस्कुट का पैकेट मिला है मुझे, ये ले लो, आप रख लो, नहीं तो फिर तुम कह दोगी जीजी आई थी और खाली हाथ आ गई। अरे नहीं नहीं जीजी, आप आ गई यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो बस कुछ खा पी लेती थोड़ा सा। अरे नहीं नहीं भाभी, रहने ही दो, मैं अब जा रही हूँ, छोटी भाभी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ठीक है जीजी, कोई बात नहीं, लेकिन घर जाओ ना जब एक बार मिल के ज़रूर जाना, खाली हाथ मत जाना जीजी, हमारे बड़े बूढ़े कह के गए हैं बहन बेटियों को भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। अरे भाभी, आपके पास देने के लिए वैसे भी है ही क्या? अरे छोटी भाभी इतना दे देगी मुझे, हैं? मुझे आपके सामान की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है जीजी। नीचे बैठे बैठे तो मेरे पैरों में भी दर्द हो गया, कैसे उठूँ मैं अब? फेस पे ना अजीब सी पिगमेंटेशन सी होने लगी है,
देखती हूँ, 1-2 दिन में जाती हूँ पार्लर में, फेशियल करा के आती हूँ। अरे छोटी भाभी क्या कर रही हो? अरे ये कहाँ से हो गई आज? नमस्ते दीदी, आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ हाँ जरूर बैठूंगी भाभी। ये तो नरम नरम सोफे हैं, इन पे तो बैठने में बहुत मजा आता है मुझे। अरे वाह, बड़ी भाभी ने है ना जमीन पे ही बिठा दिया मुझे, चटाई पे। मेरे तो पैरों में भी दर्द कर रहा है और कमर दुख रही है वो अलग। अरे कभी इतने अच्छे सोफे पे बैठी हो तब ना। और कैसे आना हुआ? आने से पहले कम से कम बता तो दिया करो। अरे भाभी, मैंने कल फोन करके बताया तो था आपको कि मैं आ रही हूँ, आप भूल गए क्या? ठीक है, वो मेरे माइंड से निकल गया था। अरे कोई बात नहीं भाभी, लो मैं आपके लिए मिठाई का डब्बा लेके आई हूँ, वो भी स्पेशल काजू कतली का। कौन खाएगा इस मिठाई का? और बताओ, कोई काम था क्या? अरे कुछ नहीं भाभी, मैं तो वैसे ही आ गई आपसे मिलने को। बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले हुए। मेरी प्यारी भाभी से मिलने का मेरा बहुत मन करता है। अच्छा दीदी, अगर आप मिल लिए हो ना तो आप ऐसा करो, बड़ी भाभी के यहाँ चले जाओ। मुझे ना किटी पार्टी में जाना है, उसके लिए मुझे रेडी भी होना है। वो भाभी, मैं इतनी दूर से आई हूँ, चाय पानी तो पिला देते कुछ। ऐसा है दीदी, आज मेरी मेड भी नहीं आई और मुझे जाना है किटी पार्टी में, उसके लिए मुझे रेडी भी होना है। तो आप ऐसा करो, बड़ी भाभी के यहाँ पी लेना चाय, उन्हीं से बनवा लेना। पर भाभी मैं तो वहाँ से, देखो दीदी मेरा टाइम तो खराब करो मत, मुझे ना लेट हो रहा है, मुझे किटी पार्टी में जाना है और मुझे रेडी भी होना है। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ। एक काम करती हूँ, इसको विदाई के 50 रुपये अभी दे देती हूँ, नहीं तो फिर दोबारा आके बैठ जाएगी यहाँ पर। अच्छा सुनो दीदी। हाँ भाभी। ये लो दीदी, अपनी विदाई भी ले जाओ, कभी मैं ना लेट ना हो जाऊं और आप निकल जाओगे तो आपकी विदाई भी रह जाएगी। ठीक है भाभी। कटी बुलाओ। अरे भाभी, अरे जीजी आप इतनी जल्दी कैसे आ गए जीजी? छोटी नहीं मिली क्या घर पर? नहीं भाभी, छोटी भाभी तो घर पर ही थी। क्या हुआ जीजी, बड़ी उदास सी लग रही हो? क्या बताऊं भाभी, मैं जब छोटी भाभी के घर गई ना तो उन्होंने कॉफी तो छोड़ो, मुझे पानी तक के लिए भी नहीं पूछा। मैंने तो हमेशा छोटे भाई और छोटी भाभी के ही गुणगान गाए हैं। आपसे ज़्यादा इज्जत तो मैंने छोटे भाई भाभी को दी थी हमेशा। मुझे नहीं पता था भाभी वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। भाभी, आपने मुझे हमेशा इतनी इज्जत और प्यार दिया, लेकिन मैंने आपके प्यार और इज्जत की कभी कदर नहीं की। मैंने तो हमेशा छोटी भाभी को ही अहमियत दी। नहीं जीजी, आप अपने बारे में ऐसा मत सोचो, और सबसे पहले तो आप रोना बंद करो। नहीं भाभी, मैंने हमेशा दोनों भाइयों में भेदभाव किया। भाभी मुझे माफ़ कर दो। मैं छोटे भाई के पैसों को देखकर इतनी पागल हो गई थी कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि एक बहन के लिए तो सभी भाई बराबर होते हैं। बस जीजी बस, आप अपने बारे में ऐसा बिल्कुल मत सोचो, हमारे मन में आपके लिए ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे भाई अमीर हो चाहे गरीब, लेकिन बहन को कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप हमारे लिए पहले भी वैसी ही थी और आज भी वैसी ही हो। जीजी आप इन सब बातों को छोड़ो, आप ये बताओ आप क्या खाओगे? आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बताओ मैं आपके लिए क्या बना के लेके आऊँ? नहीं भाभी, आपके घर में जो भी कुछ बना है ना मुझे वो ही दे दो, मैं खुशी खुशी खा लूँगी। अब मुझे समझ में आ गया है कि प्यार के आगे पैसों की कोई कीमत नहीं होती। और जीजी आप किसी चीज़ की चिंता मत किया करो, आज हम दोनों नंद भाभी मिलकर खूब बातें करेंगे।